बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक ब्राह्मणी सावित्री अपने बेटे आनंद के साथ रहती थी। सावित्री बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी, लेकिन एक दिन जब उसकी चौथ का व्रत था तो वह चूरमे के लड्डू बना रही थी। तभी आनंद वहां आता है। अरे माँ, ये लड्डू किसके लिए बना रही हो? बेटा, मैं 12 महीने की चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए यह लड्डू बना रही हूँ, जिसमें से एक चौथ माता को चढ़ाऊंगी, एक गणेश जी महाराज को भोग लगाऊंगी, एक लड्डू गाय माता को दान करूंगी, एक तेरे लिए और एक लड्डू मेरा है। माँ, तुम ये चौथ के व्रत क्यों करती हो? आनंद, यह व्रत मैं तेरी सुख समृद्धि, खुशहाली और लंबी आयु के लिए करती हूँ। एक दिन आनंद अपनी पड़ोसन के घर जाता है तो दिखता है कि वह भी चूरमे के लड्डू बना रही है। अरे, आज तो आपने चूरमे के लड्डू बनाए हैं। हाँ भैया, आज वैशाख मास की चौथ का व्रत है, इसीलिए मैंने ये लड्डू बनाए हैं। हाँ, मुझे पता है। मेरी माँ भी हर महीने की चौथ का व्रत करती है और ये 5 लड्डू बनाती है। अरे भाई, तुम्हारी माँ तो ढोंग करती है। हर महीने की चौथ का व्रत कौन करता है? उसे तो बस घी के लड्डू खाने का शौक है। एक लड्डू तुम्हें देकर बाकी सारे लड्डू खुद खाती है। आनंद को यह बात बहुत बुरी लगी। वह अपने घर गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अब तुम ये चौथ का व्रत करना छोड़ दो। बेटा, यह व्रत तो मैं तेरी सलामती के लिए करती हूँ और यह व्रत मैं बीच में नहीं छोड़ सकती। यदि तुमने यह व्रत नहीं छोड़े तो मैं दूसरे देश चला जाऊंगा। बेटा, यदि तुम मुझसे नाराज होकर दूसरे देश जा रहा है तो अपने साथ यह चौथ माता की आंखें ले जा। मैं तुझे जाने से तो नहीं रोक सकती, क्योंकि तू चाहता है कि मैं अपना चौथ माता का व्रत बीच में छोड़ दूं, और वो मैं कर नहीं सकती। इन आंखों से क्या होगा? मैं इन्हें क्यों ले जाऊं अपने साथ? बेटा, जब कभी भी तुझ पर कोई भी संकट आए तो यह आंखें अपने आगे डाल देना। चौथ माता और विनायक जी महाराज तेरी हर संकट से रक्षा करेंगे। आनंद अपनी माँ से वो आंखें ले लेता है और दूसरे देश की ओर रवाना हो जाता है। बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में उसे एक नदी मिलती है जो उफान पर होती है। उस नदी को पार करना असंभव था। तभी आनंद को अपनी माँ के लिए आंखें याद आ गई। उसने एक आंखा निकाला और बोला, यदि मेरी माँ सच्ची है और मेरे लिए व्रत करती है तो यह नदी शांत हो जाए और मुझे रास्ता दे दे। ऐसा कहकर आनंद ने वह आंखा नदी में डाल दिया, जिसके बाद नदी शांत हो गई और उसके बीच में रास्ता बन गया। आनंद ने आराम से नदी पार कर ली। अब वह अपनी यात्रा पर आगे चला। आगे चलने पर आनंद एक घने जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। आनंद ने एक आंखा निकाला और चौथ माता और विनायक जी महाराज का नाम लिया। तभी उसके सामने एक भयानक शेर आ गया जो उस पर झपटने को तैयार था। आनंद ने वह आंखा उस शेर पर फेंक दिया। शेर पीछे हट गया। आगे चलने पर आनंद एक गांव में पहुंचा जहां एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी माई बैठी थी और चक्की पर गेहूं पीस रही थी। गेहूं पीसते वह बूढ़ी माई बहुत रो रही थी। उसे रोता देख आनंद उसके पास गया और पूछने लगा, माई, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? बेटा, आज मेरे इकलौते बेटे की अलाव में जाने की बारी है। अलाव में जाने की बारी? कैसा अलाव? हमारे नगर के राजा का नियम है कि इस नगर में हर रोज एक मिट्टी का अलाव पकता है और उस अलाव में एक इंसान की बलि दी जाती है। इंसान की बलि? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? हाँ बेटा, ऐसा ही है। बारी बारी गांव के हर घर से एक व्यक्ति हर रोज अलाव में बलि देने के लिए जाता है और आज मेरे घर से मेरे इकलौते बेटे की बारी है। माई, तुम चिंता मत करो। आज तुम्हारे बेटे की बलि नहीं होगी। उसकी जगह मैं अपनी बलि देने जाऊंगा। नहीं बेटा, तू भी तो किसी का बेटा है। मैं तो तुझे बलि देने कैसे भेज सकती हूँ? माई, ये मेरी माँ की परीक्षा का समय है। तुम मुझे कुछ खाना खिला दो। तुम्हारे बेटे की जगह मैं बलि दूंगा। बूढ़ी माई आनंद को अपने घर में ले जाती है और उसे भर पेट भोजन कराती है। तभी राजा के सैनिक बूढ़ी माई के दरवाजे पर आते हैं और आनंद उनके साथ अपनी बलि देने के लिए चला जाता है। आनंद अपने साथ अपनी माँ के दिए आंखें और एक लोटे में जल लेकर अलाव में बैठ जाता है।
दिन ढलने पर सभी लोग अलाव के पास इकट्ठे हो जाते हैं। जब अलाव को उतारा जाता है तो उसमें से आवाज आती है, धीरे धीरे उतारो, अंदर में हूँ। यह आवाज सुनते ही सभी चौंक जाते हैं और राजा पूछता है, अंदर कौन है? क्या कोई भूत प्रेत या जिन्न है? तभी आनंद उस अलाव से बाहर आ जाता है। ये क्या, तुम अलाव से जीवित बाहर कैसे आ सकते हो? यह चमत्कार मेरी माँ के चौथ के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी सलामती के लिए करती है। विनायक जी महाराज और चौथ माता के प्रताप से मेरा यह भयानक संकट दूर हो गया है। यदि चौथ का व्रत इतना फलदायी है तो सारे नगर में ऐलान कर दो कि अब से सभी स्त्रियां हर महीने की चौथ का व्रत करें। यदि हर महीने की चौथ का व्रत न कर पाए तो 4 चौथ का व्रत करें, और यदि 4 चौथ का व्रत भी न कर पाए तो साल की 2 चौथ का व्रत अवश्य करें।